दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने दुनिया को दहला कर रख दिया। एक आदमी जिसके ख्वाब तो बहुत अच्छे थे, लेकिन किस्मत ने उसे तारीख का सबसे खतरनाक कातिल बना दिया। क्या आप जानते हैं वो शख्स कौन है? एडोल्फ हिटलर। जी हाँ दोस्तों, 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका वालिद बहुत सख्त मिजाज था और उसकी वालिदा मोहब्बत करने वाली थी। बचपन में वो बस स्कूल के कवायद तोड़ता, अपने ख्यालात में खोया रहता, और दोस्तों, उसके दिल में कुछ खास नहीं था। बचपन से ही लतीफ़ों का शौकीन, पेंटिंग और ड्राइंग की जिंदगी का सबसे बड़ा जज्बा। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या एक आम बच्चा जिसके ख्वाब सिर्फ आर्ट के थे, वो मुस्तकबल में दुनिया के सबसे खतरनाक कातिल में कैसे बदल सकता है? जवानी में दोस्तों, उसने वियना में आर्ट की तालीम के लिए 2 बार कोशिश की, वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लेने की, और दोनों बार नाकाम रहा। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, एक शख्स जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए कोशिश कर रहा हो, उसे बार बार मुस्तरद कर दिया जाए। दोस्तों, यही नाकामी उसके जहन में पहली बार गुस्सा और गजब के बीज बो रही थी। गुर्बत में जिंदगी गुजारना, छोटे पोस्ट कार्ड्स और ड्राइंग्स बनाकर पैसा कमाना, और इसी दौरान सियासत, कौम परस्ती और नफरत के ख्यालात आना शुरू हो गए। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब एक आम इंसान के दिल में एक खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया। दोस्तों, पहली आलमी जंग शुरू हुई और हिटलर ने जर्मन फौज में शामिल होकर बहादुरी दिखाई। आप जानते हैं, उसे आयरन क्रॉस के तमगे भी मिले। लेकिन जब जर्मनी हारा तो उसे लगा कि सियासतदानों ने धोखा दिया, और यही नाकामी और जल्लत उसके अंदर एक आग भड़काने वाली थी। एक ऐसी आग जो आने वाले सालों में लाखों इंसानों की जानें ले गई। दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, एक आम फौजी जिसे दुनिया ने नजरअंदाज किया, अब तारीख के सबसे खतरनाक मंसूबा साज के तौर पर उभरा। दोस्तों, जंग के बाद हिटलर सियासत में आया। सबसे पहले जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ, बाद में ये पार्टी नाजी पार्टी के नाम से मशहूर हुई। और दोस्तों, आप जानते हैं, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी तकरीरें थीं। वो लोगों के जज्बात को काबू में ले लेता, मास रैलीज में लाखों लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता, और हर लफ्ज एक जादू की तरह असर डाल रहा था। उसकी तकरीरों में ताकत, उम्मीद, नफरत और खौफ सब कुछ था। और दोस्तों, यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। 1923 में मुनिच में बीयर हॉल पुट्च नामी नाकाम बगावत की कोशिश की। दोस्तों, उसने कैद का सामना किया, लेकिन यह नाकामी उसे नहीं रोक सकी। कैद में उसने अपनी किताब लिखी मैन कम्फ, जिसमें उसने अपने नजरियात, मंसूबे और मुस्तकबल के ख्वाब बयान किए। और दोस्तों, ये किताब बाद में दुनिया के लिए खतरनाक साबित हुई। एक छोटे से कमरे में लिखे गए अल्फाज जो बाद में लाखों की जिंदगी बदलेंगे। अब दोस्तों, असल कहानी शुरू होती है 1924 के बाद। जब वो बाहर आया, उसने पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म किया। मास रैलीज, प्रोपेगेंडा, स्पीचेस, हर जगह खौफ और जज्बात का खेल। आहिस्ता आहिस्ता वो जर्मनी का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। 1933 में वो चांसलर बन गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? वो लोगों की नफ्सियात को बखूबी जानता था, और उसने हर कमजोरी का फायदा उठाया। दोस्तों, 1939 में जंग का आगाज हुआ। पोलैंड पर हमला किया और दुनिया का नक्शा बदल गया। लाखों लोग मारे गए, कौमें तबाह हुए, और दोस्तों, ये सब कुछ उसके कोल्ड कैलकुलेटेड प्लान्स का हिस्सा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसके दुश्मन भी खामोश नहीं बैठे। उनके मंसूबे उसके पकड़ने के लिए, उसकी ताकत खत्म करने के लिए, हर लम्हा दुश्मन प्लानिंग कर रहा था कि उसे कैसे रोका जाए। अब दोस्तों, बर्लिन के आखिरी दिन, शहर मुकम्मल तबाह हो चुका था। हर तरफ आग, धुआं, खौफ और खला। दुश्मन शहर के अंदर दाखिल हो चुका था, और हिटलर, जो कभी पूरी कौम को काबू में करता था, अब अपने बंकर में अकेला था। और दोस्तों, आप जानते हैं, उसने न घबरा कर भागने की कोशिश की, न कि धोखा देने। वो अपने उसूलों और इज्जत के साथ जिंदगी का अख्तिताम करने वाला था। बताया जाता है कि अपने आखिरी लम्हों में उसने अपने प्यारे कुत्ते को भी अपने हाथों से दुनिया से रुखसत किया, और फिर खुद अपनी जिंदगी का अख्तिताम किया। दोस्तों, ये लम्हा खौफनाक भी था और इमोशनल भी। एक आदमी जिसने लाखों को खौफजदा किया, अपने आखिरी लम्हे में भी कंट्रोल, इज्जत और वकार के साथ दुनिया को छोड़ गया। और दोस्तों, असल सबक क्या है? ये कि ताकत, नफरत और गलत नजरियात इंसान के हाथ में आए
तो दुनिया किस हद तक तबाह हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत खुदागाही, अखलाक और इज्जत है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर बुराई का अख्तिताम होता है, चाहे वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो। दोस्तों, क्या आपने सोचा था कि एक नाकाम आर्टिस्ट जो बर्लिन के तारीख गलियों में भटक रहा था, एक दिन दुनिया को खौफ में मुब्तला कर देगा? यही है तारीख की सबसे बड़ी और खौफनाक कहानी। और दोस्तों, ये सब हमें याद रखना चाहिए कि बुराई के साथ खेलने वाले हर शख्स की कहानी आखिरकार खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल दी डार्क हिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और एक नई पोशीदा कहानी को जानने के लिए हमारे साथ रहें। शुक्रिया।